मनुष्य की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है कि उसे जिस ढांचे में ढाला जाए उसमें वो ढल सकता है। अन्य प्राणियों में ये विशेषता नहीं है। सिंह, अजगर, बाज आदि हिंसक प्राणी अहिंसक नहीं बन सकते। उसी प्रकार गाय, हिरन, कबूतर, तितली आदि प्राणी अपनी अहिंसक प्रकृति को नहीं बदल सकते। मनुष्य के अलावा अन्य सभी जीव जंतु अपनी एक निश्चित प्रकृति लेकर आते हैं और साधारणतः उसी स्थिति में जीवन यापन करते हैं, किंतु मनुष्य पर ये बात लागू नहीं होती। वातावरण, परिस्थिति और प्रयत्न से उसकी प्रकृति बनती और बिगड़ती है। एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य शारीरिक दृष्टि से, सूरत शक्ल से बहुत कुछ मिलता जुलता हो सकता है, पर प्रकृति, योग्यता, क्षमता, गुण, स्वभाव, दृष्टिकोण आदि मानसिक परिस्थितियों में भारी अंतर देखा जा सकता है। एक का जीवन देवता जैसा तो दूसरे का दानव जैसा। एक उन्नति के शिखर पर तेजी से चढ़ता जा रहा है तो दूसरा पतन के गर्त में द्रुत गति से गिर रहा है। एक ने पुरुषार्थ का मार्ग अपनाकर अपनी शक्तियों को विकसित करके आश्चर्यजनक प्रगति की तो दूसरा आलस्य और प्रमाद में पड़ा हुआ दीनहीन बना रहा। प्रगति और पतन के अनेक क्षेत्र हैं। परिस्थितियों के आधार पर मनुष्य उनमें से किसी भी ओर अग्रसर होता है और जिस दिशा में कदम बढ़ते हैं उन्हीं के अनुरूप बनता और चलता चला जाता है। प्रयत्नों के द्वारा मनुष्य को ढाला जा सकता है, वो ढल सकता है। व्यक्ति के निर्माण की विद्या को साधना कहा जाता है। इसे ही संस्कृति भी कहते हैं। यूं तो मनुष्य भी एक पशु ही है, उसमें भी सब पार्श्विक दुर्गुण मौजूद हैं, पर साधना द्वारा संस्कृति के आधार पर उसमें संस्कार डाले जाते हैं, तभी तो वो सुसंस्कृत एवं सभ्य कहलाने का अधिकारी बनता है। इसी प्रयत्न से उसकी प्रसुप्त स्थिति में पड़ी हुई महान विशेषताएं विकसित होती जाती हैं। जैसे तैसे जीवित रहने और दिन काटने की स्थिति तो साधारण रीति से भी प्राप्त हो जाती है, पर यदि किसी दिशा में प्रगति करनी हो तो प्रयत्न पूर्वक साधना का मार्ग ही अपनाना पड़ता है। ढालने और ढलने की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। शारीरिक दृष्टि से उन्नति करने के इच्छुक व्यायाम की साधना करते हैं और यदि स्थिर चित्त एवं उत्साह के साथ दीर्घ काल तक उसी ओर लगे रहें तो एक दिन अच्छे खिलाड़ी, अच्छे पहलवान, निरोग, दीर्घायु बनने में सफल हो जाते हैं। शिक्षा की दृष्टि से उन्नति करने के इच्छुक शिक्षालयों में प्रविष्ट होते हैं। शिक्षकों का मार्गदर्शन ध्यानपूर्वक ग्रहण करते हैं। पाठ्यक्रम को हृदयंगम करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और इस प्रकार प्रयत्न करते करते एक दिन विद्वान बन जाते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, मैकेनिक, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ, गायक, नर्तक, कलाकार, कवि, लेखक आदि की विशेषताएं अनायास ही किसी को प्राप्त नहीं हो जाती, वरन इसके लिए चिरकाल तक निरंतर प्रयत्न करते रहना पड़ता है, तब कहीं ये सफलताएं उपलब्ध होती हैं। उपरोक्त भौतिक क्षेत्रों में जिस प्रकार साधना एवं साधनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गुण, स्वभाव, आदत, चरित्र, आचरण, आदर्श, विश्वास, भावना, दृष्टिकोण आदि मानसिक विशेषताओं के निर्माण में भी साधना एवं साधन ही प्रधान कारण है। यदि उनकी ओर उपेक्षा रखी जाए तो असंस्कृत स्थिति ही बनी रहेगी। जिनकी मनोभूमि का सावधानी पूर्वक निर्माण नहीं हुआ है, वे अपने प्रयत्नों से भले ही भौतिक सफलताओं को प्राप्त कर लें, किंतु आंतरिक दृष्टि से हीन दशा में ही पड़े रहेंगे और ये हीनता उन्हें कभी भी महान पुरुष की, सभ्य नागरिक की, श्रेष्ठ मानव की स्थिति में नहीं पहुंचने देगी। ये अभाव मानव जीवन का सबसे बड़ा अभाव है। साधना मानव जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। व्यक्तित्व को किसी दिशा में ढालने का कार्य साधना द्वारा ही संपन्न होता है। मनुष्य का वास्तविक विकास उसके सद्गुणों, उच्च विचारों,
श्रेष्ठ विचारों और सुदृढ़ आदर्शों पर निर्भर रहता है। यदि ये निर्माण न हुआ तो धन, पद, स्वास्थ्य, योग्यता आदि की दृष्टि से कोई व्यक्ति कितना ही बढ़ा चढ़ा क्यों न दिखे, अपने आप में सदा असंतुष्ट रहेगा और उसके संपर्क में आने वाले लोग खिन्न एवं क्रुद्ध ही रहेंगे। दुर्गुणी, दुर्भावना युक्त, दुष्चरित्र, आदर्शहीन, स्वार्थी, अशिष्ट, अहंकारी, बुरी आदतों से ग्रसित, दुर्व्यसनी, आलसी, प्रमादी लोग अपने भौतिक योग्यताओं के आधार पर बाहर से सफल भले ही दिखें, वस्तुतः वे नितांत असफल ही होते हैं। न तो उनका कोई सच्चा मित्र होता है और न ही उन्हें किसी का स्नेह सद्भाव ही प्राप्त होता है। उनके दुर्गुण उन्हें भीतर ही भीतर जलाते रहते हैं। उन्हें कभी भी शांति और संतोष के सौभाग्यपूर्ण स्वर्ग का दर्शन नहीं होता है। उनकी अंतःस्थिति शमशान की दुर्गंधित धुएं से भरी और सुलगती सी बनी रहती है। ऐसे लोग यदि बाहरी दृष्टि से कुछ सफल भी हों तो वो सफलता भला किस काम की। आंतरिक क्षेत्र का असंस्कृत, अव्यवस्थित पड़ा रहना, उसमें दुर्भावना और पतित आदर्शों के झाड़ झंकड़ उपज पड़ना सभी दृष्टियों से दुर्भाग्यपूर्ण है। इन परिस्थितियों में पड़ा हुआ मनुष्य कभी भी सुख, शांति, आनंद, उल्लास एवं संतोष का अनुभव नहीं कर सकता। इस अभाव के रहते हुए उसकी सारी सफलताएं और उपार्जित संपदाएं एक प्रकार से व्यर्थ ही रहती हैं। सामाजिक दृष्टि से विचार किया जाए तो भी अविकसित, असंस्कृत एवं पतित मनोभूमि के लोग समाज के लिए कलंक, मानव जाति के लिए अभिशाप और राष्ट्र के लिए भार रूप ही हैं। किसी भी देश और समाज की वास्तविक संपदा उसके सभ्य नागरिक एवं उच्च आदर्श वाले महापुरुष ही होते हैं। उन्हीं से किसी देश का इतिहास बनता और गौरव बढ़ता है। शांति और सुव्यवस्था भी ऐसे ही लोगों से स्थिर रहती है। पर यदि समाज में बेईमान, निकम्मे, भ्रष्टाचारी, स्वार्थी लोगों की भरमार हो जाए तो फिर ऐसे समाज की तो दुर्गति होना निश्चित ही है। कानून और शासन के द्वारा व्यक्ति की आंतरिक दुष्टता पर अंकुश कहाँ तक लग सकता है। न्याय और शासन का कार्य भी तो आखिर वे असंस्कृत मनोभूमि के लोग ही चला रहे हैं। और अगर ऐसे ही लोग न्याय और शासन के रखवाले हैं तो भला कुछ अच्छा कैसे होगा। सामाजिक पतन को कानूनों के बल पर प्रजातंत्र व्यवस्था में नहीं रोका जा सकता। निरंकुश अधिनायकवाद में अत्यंत कठोर दंड व्यवस्था का आतंक स्थापित करके भले ही उन हीन मनोभूमि के लोगों को किसी हद तक काबू में रखा जा सकता है, पर स्वाभाविक सद्भावना का पुण्य प्रसाद तो तब भी नहीं आएगा। वो तो अंदर से ही उपजता है और उसके लिए व्यक्ति को खुद ही प्रयत्न करना पड़ता है। व्यक्तिगत और सामूहिक सुख शांति की सच्ची स्थापना सदाचार से ही संभव है और वो सदाचार स्वभावतः तो किसी विरले को ही प्राप्त होता है। साधना और साधनों से ही उसे उत्पन्न करना पड़ता है। प्राचीन काल में इस और अत्यधिक ध्यान दिया जाता था। उस समय ये भली भांति समझा जाता था कि सद्गुणों और उच्च आदर्शों की मनोभूमि बने बिना कोई व्यक्ति न तो अपने आप में सुखी रह सकता है और न समाज की सुव्यवस्था में कोई योगदान दे सकता है। इसीलिए सबसे पहले सबसे आवश्यक कार्य यही समझा जाता था कि व्यक्ति को आंतरिक दृष्टि से सुसंस्कृत बनाया जाए, उसकी मनोभूमि को श्रेष्ठ संस्कारित किया जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आस्तिकता और धार्मिकता के दो माध्यम प्रयुक्त किए जाते थे। भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक एवं आस्तिक बनने के लिए साधना करनी पड़ती थी। आत्मनिर्माण की ये साधना जीवन का सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। जब तक ये प्रक्रिया भारतवर्ष में चलती रही, यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में महानता का, उत्कृष्टता का, समृद्धि और सफलता का बोलबाला रहा। अब उस दिशा में जितनी ही उपेक्षा है, उतनी ही अशांति और अव्यवस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्राचीन गौरव की तुलना में आज हम दिनों दिन पतन के गर्त की ओर ही जा रहे हैं। मनुष्य की शारीरिक भूख इंद्रिय विषयों से
सत्ता, पद, धन, अहंकार, श्रृंगार, विलासिता आदि के आधार पर पूर्ण हो सकती है, पर इन सब से जो सुख मिलेगा वो ऊपरी ही रहेगा, कुछ ही समय ठहरेगा। आत्मिक भूख की तृप्ति उन विचारों और कार्यों से ही संभव है जो आत्म संतोष देने वाले हैं। सद विचारों, सद्भावों, सद्गुणों, सत्कर्मों की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही आत्मसंतोष बढ़ेगा। आत्म तृप्ति के लिए किए गए प्रयत्न बाह्य जीवन में भी एक अद्भुत सरसता का संचार करते हैं। सत् प्रवृत्तियों से मनुष्य का व्यवहार और आचरण दूसरों के लिए सुखदायक होता है। सद्गुणी व्यक्ति अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की भांति ही बाहर के सब लोगों के साथ भी सौजन्यपूर्ण व्यवहार करता है। उसकी प्रतिक्रिया स्वभावतः लोगों में उस व्यक्ति के प्रति प्रेम, सद्भाव एवं सम्मान के रूप में उसको मिलती है। लोग उसके आचरण से प्रभावित होकर अनायास ही सद्भाव रखने लगते हैं और ऐसे व्यक्ति को अपने चारों ओर प्रेम एवं सौजन्य का समुद्र लहराता दिखता है। यही अनुभव, यही लाभ जीवन का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक लाभ है, जिसके बिना जीवन नीरस ही बना रहता है। परस्पर स्नेह, सद्भाव, सौहार्द और सहयोग होने पर जीवन में ऐसा रस, आनंद और उल्लास रहता है जो अपार वैभव द्वारा भी नहीं मिल सकता। इस वस्तु स्थिति को समझकर हमारे पूर्वज सदा व्यक्ति के सद्गुणों और उच्च आदर्शों को पुष्ट करने पर जोर देते थे। इसी के लिए आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का विशाल ढांचा खड़ा किया गया था। गुरुकुलों में छात्रों को जो शिक्षण होता था उसमें सत् प्रवृत्तियों के विकास एवं पोषण की ही साधना उनसे कराई जाती थी। वर्णाश्रम धर्म, षोडश संस्कार, व्रत, पर्व, त्योहार, तीर्थ, कथा, कीर्तन, अनुशासन, तप, संयम आदि की पृष्ठभूमि व्यक्ति की मनोभूमि को उच्च स्तर की ओर अग्रसर करती ही है। खेद की बात है कि आज जहां भौतिक विकास के लिए इतने प्रयत्न हो रहे हैं, वहीं मनुष्य की अंधा भूमि के परिष्कार की दिशा में सर्वत्र उदासीनता और उपेक्षा ही दिखाई देती है। इस अवस्था के रहते उन्नति के लिए अन्य प्रयत्न असफल ही रहेंगे। धन और शिक्षा की दृष्टि से यदि लोग संपन्न भी हुए तो उससे आंतरिक दुर्गुणों के रहते कोई सत्परिणाम निकलने की संभावना नहीं है। संपन्नता मिलने पर और सद्गुणों के अभाव में तो दुर्गुण बढ़ते ही जाते हैं। मनुष्य की आत्मा में अनंत सत तत्व सन्निहित है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। संपन्नता की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न हो रहे हैं, वे सराहनीय हैं, पर साथ ही मानवीय महानता के उत्थान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये आत्मनिर्माण की साधना का कार्य अत्यंत ही उपयोगी एवं आवश्यक है। शुष्क उपदेशों के द्वारा तो ये कार्य बनने वाला नहीं है। इसके लिए साधना का मार्ग उसी प्रकार अपनाना पड़ेगा जिस प्रकार धन, स्वास्थ्य, विद्या, यश आदि की प्राप्ति के लिए सुनिश्चित प्रयास करना पड़ता है। साधना के नाम पर आज तो बस देवी देवताओं की पूजा पाठ का कर्म कांड ही शेष रह गया है, पर ये अपूर्ण है। देवार्चन साधना का एक अंग है, पर वही सब कुछ नहीं है। दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर अपने अंदर की असुरता को समाप्त करने और सत् प्रवृत्तियों का परिपोषण करके अंता भूमिका में देवताओं जैसे स्वर्ग सोपान की स्थापना करने का प्रयास ही साधना का वास्तविक उद्देश्य है। ऐसी ही साधना प्राचीन काल में होती थी। आज भी आत्मनिर्माण की दृष्टि से, व्यक्तिगत और सामूहिक सुख शांति की दृष्टि से ऐसी साधना की आवश्यकता है। साधना के साथ ही हर क्षेत्र की सफलता जुड़ी हुई है। आत्मनिर्माण की सर्वोपरि आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी हमें साधना का ही मार्ग अपनाना पड़ेगा। जीवन लक्ष्य की सफलता अभीष्ट हो तो साधना आवश्यक है, अनिवार्य है। इस तथ्य को हमें स्वीकार करना ही होगा। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।